सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार, वालेकुम सलाम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम। आज आपको मैं पुनः इन्वायरमेंटल लॉज जो कि केवल इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए है, उनके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। हम जानते हैं कि हमने पहले ही बताया आपको अपनी के पर्यावरण में जल, वायु, वनस्पतियाँ, वन और अन्य सभी प्राणी इस पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं और इनका जो आपस में संबंध है, एक दूसरे पे जो प्रभाव है, वो भी पर्यावरण का हिस्सा माना जाता है। क्योंकि हमने हमारे पर्यावरण के जो स्रोत है, जैसे वायु, जल और वन, इनको हमने काफ़ी मात्रा में नष्ट कर दिया है। तो अब हम इनको बचाना जरूरी है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी प्रयास हो रहे हैं और हर एक राष्ट्रीय स्तर से, राज्य स्तर से और हर स्तर से जो है पर्यावरण को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इस पर्यावरण को बचाने के लिए कानून होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में कानून का राज है, ऐसा हम जानते हैं और कहते हैं। क्योंकि अगर कानून नहीं होगा तो कोई उस चीज़ को करने से मना नहीं करेगा या कोई चीज़ नहीं करेगा जो कही गई है। तो इसके लिए जरूरी है कि कानून पर्यावरण को बचाने के लिए होने चाहिए और ऐसे कठोर कानून होने चाहिए जिससे कि लोगों को ये भय हो कि वो उसका उल्लंघन करने पे उन्हें कठोर सजा हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का जब विश्व स्तर पे कई कॉन्फ्रेंसेस हुई, प्रोटोकॉल्स हुए, तो उसके अंतर्गत पर्यावरण को बहुत महत्व दिया गया और हर राज्यों को, हर राष्ट्रों को, देशों को कहा गया कि वो अपने यहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए अच्छे से अच्छे कानून बनाए। तो इसको जब 1980 में ये इस प्रकार से कानून बनाना एक तरह से शुरू हुआ। वैसे हमारे यहाँ जल, पानी को बचाने के लिए 1974 से एक कानून लागू है। तो ये जो कानून, जो मुख्य जो पर्यावरण को बचाने के जो बने हैं, उनमें जो मुख्य हमारे कानून हैं, एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और दूसरा महत्वपूर्ण है वाटर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, जल का बचाव और उनका नियमन, पोल्यूशन का नियमन, ये 1974 का अधिनियम है। और उसके बाद वायु प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इसके अतिरिक्त चूंकि जो शोर है, जो धमाके इस तरह का होता है, वो भी पर्यावरण नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए भी इसी पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत नॉइज पोल्यूशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 भी भारत सरकार ने बनाए हैं। और इसके अलावा पर्यावरण को ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाते हैं वो ऐसे खतरनाक केमिकल्स है, वो चाहे बायोकेमिकल्स हो, बायोमेडिकल हो या और अन्य जैसे पेट्रोलियम हो, गैसेज है, ये जो बहुत ही खतरनाक रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो इनको हैंडलिंग करने के लिए भी 1989 में रूल्स बनाए गए हैं, जिनको हजारियस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स कहा गया है। वैसे तो पर्यावरण को बचाने के लिए अन्य कई प्रकार के जो भी नियम अधिनियम बने हैं, उनमें पर्यावरण को बचाने के लिए प्राविधान हर किसी में है। चाहे आप एटॉमिक एनर्जी एक्ट में देख लीजिए, फैक्ट्रीज एक्ट में देख लीजिए, अन्य कई प्रकार के लेबर लॉज है उनमें देख लीजिए, जब म्युनिसिपल एक्ट्स है और माइनिंग एक्ट्स है, इस प्रकार के जितने कई प्रकार के जो हमारे कानून है, उनमें भी पर्यावरण को बचाने का प्रावधान है। लेकिन जो कि मुख्य जो केवल पर्यावरण पे ही जो काम करते हैं या उनका प्रावधान है, वो ये अधिनियम है, जिनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो 1974 का हमारा वाटर एक्ट है, ये प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन वाटर एक्ट जो है, जिसको शॉर्ट में हम वाटर एक्ट भी बोलेंगे। तो ये वाटर एक्ट जो 1974 में बनाने के बाद, इसमें मुख्य प्रावधान यह है कि हमारे जो भी पानी है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो जो है नदियों में, स्ट्रीम्स हो, तालाब में हो, समुद्र में हो, उनको बचाने का, उसको
गंदा नहीं किया जाएगा, उसमें प्रदूषण नहीं छोड़ा जाएगा। इस प्रकार का इसमें कोई प्रावधान इस अधिनियम में है। और साथ में इसको हर एक केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाने का भी इस अधिनियम में प्रावधान है, जो कि इस जल प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव पॉलिसीज बनाते हैं, कानून बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं और उसको रोकथाम के लिए हर प्रकार से प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार का अधिनियम इसमें प्रोविजन है। और इसमें जो भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो सिविल कोड की तरह उनको बहुत पावर्स होती है और वो कहीं भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और जो भी जहाँ भी कोई भी फैक्ट्री या कोई भी व्यक्ति जो जल में गंदगी छोड़ रहा है या सीवर छोड़ रहा है, इस प्रकार का जो भी करते हैं, तो उनके सैंपल लेके वो टेस्ट करा सकते हैं। उसके लिए केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर लेबोरेटरीज जो है मान्यता प्राप्त है, उनमें वो कराया जाता है। और उसके बाद पाने के बाद उन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। और इस अधिनियम में सजा का प्रावधान भी 6 महीने से लेकर 7 साल तक का है। और उनको जुर्माना भी 5,000 कम से कम लेके 5 लाख तक का जुर्माना भी उस अधिनियम के अंतर्गत इसके अंदर किया जाता है। तो ये जो अधिनियम है ये 1977 से हमको हमारे यहाँ लागू है और ये सख्ती से इसका हमको पालन करना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा अधिनियम आया है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, जिसे हम एयर एक्ट बोलेंगे शॉर्ट में। तो जो ये एयर एक्ट है, इसके अंतर्गत भी लगभग प्रावधान उसी तरह के जैसे कि जल प्रदूषण में, यानी कि इसमें भी वायु को बचाने के लिए हर प्रकार से प्रयास किए जाएंगे। वायु में प्रदूषण कोई नहीं फैलाएगा और चाहे वो प्रदूषण किसी से भी हो, चाहे सॉलिड पदार्थों से हो, चाहे लिक्विड गैस टाइप के पदार्थ हो, चाहे केमिकल पदार्थ, चाहे केमिकल्स हो, किसी प्रकार या कोई जो है बायोलॉजिकल हो, सब प्रकार के प्रदूषण से बचाने के लिए इसमें एयर एक्ट में प्रावधान किया गया है। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो ये अधिनियम भी उसी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में के पास शक्तियां दी गई है। जो जल प्रदूषण अधिनियम, जो जल अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया, उसी बोर्ड्स को इस अधिनियम को लागू करने की शक्तियां दी गई है। तो इस अधिनियम में उसी प्रकार से अधिकारियों को पावर जैसा जल अधिनियम में थी, और इसमें भी उसी प्रकार की लेबोरेटरीज है और उसी प्रकार के में उनकी जांच होती है और उनके खिलाफ जो वायु प्रदूषण करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इस अधिनियम के अंतर्गत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त फिर जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम 1986 में आया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसको हम शॉर्ट में अभी एनवायरमेंट एक्ट बोलेंगे। तो इस एनवायरमेंट एक्ट के अंतर्गत पूर्ण रूप से जो है पर्यावरण को हर तरह से बचाने का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। और ये अधिनियम को केंद्रीय सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर दी गई है, जबकि एयर एक्ट और वाटर एक्ट में राज्यों को भी पावर थी। लेकिन इस अधिनियम में संपूर्ण पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस अधिनियम को लागू करती है और राज्यों को भी अपनी पावर्स देती है, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उनको अपनी पावर देती है। लेकिन इसकी संपूर्ण पावर्स केंद्र सरकार के पास है। तो ये अधिनियम 1986 में आया। इसमें पर्यावरण प्रदूषण क्या है और उसको किस प्रकार की रोक की जाएगी, वो उसी प्रकार का प्रावधान इसमें भी है। कि बेसिकली पहले पर्यावरण प्रदूषण को इसमें डिफाइन किया गया है। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है कि पर्यावरण के अंदर यानी वायु, जल और पृथ्वी के ऊपर किसी भी ऐसी चीज का जो चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो या बायोमेडिकल हो, या जो सूक्ष्म जीवाणु हो, उनसे इनको जो प्रदूषित किया जाता है, इनका उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है वायुमंडल पर्यावरण में, तो वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। और ये पर्यावरण प्रदूषण को इसको रोकने के हर संभव पावर्स इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई है। और इस अधिनियम के इस एनवायरमेंट एक्ट के अंतर्गत 25-30 जो है रूल्स बनाए गए हैं कि किस प्रकार से जो भी पर्यावरण प्रदूषण करने की जो भी एजेंसियां हैं, या जो भी केमिकल्स है, या जो भी इंडस्ट्रीज है, उसको किस प्रकार से उनको कंट्रोल किया जाए। जैसे कि जो एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स है, तो उनसे भी प्रदूषण फैलता है, तो उसके रोकने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
इसमें जो है हजार्डियस केमिकल्स को लोग हैंडलिंग करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। कई प्रकार की गैसें हम कभी सुनते हैं कि कोई टैंकर फट गया और वहाँ आसपास कई सारे लोग मारे गए। इस प्रकार की जो हजार्डियस है, जो खतरनाक रासायनिक पदार्थ है, उनको हैंडलिंग करने के लिए भी नियम बना हुआ है। और इसके अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत उन लोगों को लाइसेंस लेना होता है, तभी वो हजार्डियस केमिकल्स को या उनकी वेस्ट को जो वो हैंडलिंग कर सकते हैं। ये इस प्रकार का इसमें प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार चूंकि बहुत धमाके होते हैं और कई जो है जोर जोर से कुछ साउंड्स लोग बजाते हैं, और उसको भी कंट्रोल करने के लिए नॉइज पोल्यूशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 में भारत सरकार ने बनाए। तो इस अधिनियम के जो मुख्य चीज है नॉइज पोल्यूशन में, कि नॉइज पोल्यूशन में जो है पोल्यूशन जो जो साउंड है उसकी जो क्षमता कितनी कम से कम रखनी चाहिए, और कुछ साइलेंट जोन इसमें बनाए गए हैं, जिसमें साइलेंट जोन में न्यायालय, स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स आते हैं, जिसके आसपास जो है कोई भी आवाज़, कोई भी नॉइज जो नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए भी जो है स्टैंडर्ड्स बना दिए गए हैं, नॉइज के लिए, एयर क्वालिटी के लिए, वाटर क्वालिटी के लिए, और नॉइज कितना होना चाहिए उसके स्टैंडर्ड्स है। वो आप कभी भी संबंधित विभाग, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं। इसकी सूचनाएं पर्याप्त मात्रा में है। जो कि ये वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हो, इसलिए मैं यहीं से इस इन्वायरमेंट में जो मेरा ये वीडियो है इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप अधिक जानकारी इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, और इस क्षेत्र में जो काम करने वाले विभिन्न NGOs है उनकी साइट्स पे और भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जानकारी हर सामान्य नागरिक को और लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको बहुत आपको लाभान्वित होंगे और आप जागरूक बनेंगे और पर्यावरण बचाने में अपना सहयोग करेंगे। धन्यवाद।